हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में योयो को दिखाया जाता है। वो मिस्टर लियो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर लियो उसके करीब आकर बोलते हैं, तुम ना बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। लेकिन वहाँ पर योयो ने एक कैमरा छुपा रखा होता है ताकि वो मिस्टर लियो की हरकतों को रिकॉर्ड कर सके। अभी बाहर से आवाज आती है, मिस्टर लियो आपकी वाइफ आ गई है। ये सुनकर मिस्टर लियो वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन योयो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपना कैमरा उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उसे पकड़ने जाता है। योयो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ शैन, जो की शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है, ग्रैंडमा दो लड़कियों को लेकर ऑफिस में आ गई हैं और बोल रही है आज तो आपको उनके साथ डेट पर जाना ही होगा। ये सुनकर शैन फौरन खड़ा हो जाता है और बोलता है, ग्रैंडमा को रोको, और वहाँ से चला जाता है। इधर योयो सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर भाग गई होती है। तभी उसे बैंक से मैसेज आता है, मिस्टर लियो ने उसे पैसे भेज दिए थे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फाइनली ये केस भी सॉल्व हो गया और उछल कूद करते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो मिस्टर शैन से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर शैन उसे संभाल लेता है। योयो खड़ी होती है और उसे शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शैन तो ये देखकर हैरान हो जाता है, आज मुझे इस वुमेन के टच करने से एलर्जी क्यों नहीं हुई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, मिस्टर शैन जब भी किसी भी वुमेन को टच करते थे तो उन्हें फीवर, वोमिटिंग और रैशेस हो जाते थे। इधर योयो मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रही होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, तुम्हारे डैड का हॉस्पिटल बिल अभी तक भरा नहीं है। अगर तुमने बिल भरा नहीं तो हम उन्हें यहाँ से निकाल देंगे, उनका इलाज कंटिन्यू नहीं करेंगे। योयो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, पर मैंने तो पैसे भिजवा दिए थे ना। लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे सुनाकर कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद योयो घर पर पहुँचती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मदर और ब्रदर दोनों ही बड़े मजे से बैठे हुए होते हैं। योयो ने बोलने लग जाती है, जो पैसे मैंने आपको भिजवाए थे ना, वो डैड के इलाज के लिए थे और आपने हॉस्पिटल में वो पैसे सबमिट नहीं करवाए। स्टेपमॉम बोलने लग जाती है, ओ तो तुम हम पर पैसे हड़पने का आरोप लगाना चाहती हो। तुम्हारे भाई को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए हमने वो पैसे वहाँ पर लगा दिए। योयो बोलती है, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, अगर हमने टाइम पर पैसे नहीं भरे ना तो वो लोग डैड को हॉस्पिटल से निकाल देंगे। स्टेपमॉम तो उसी को ही सुनाने लग जाती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम पैसे ही नहीं कमा पा रही हो। होंग अपनी मोम को रोकता है, मॉम आप सिस्टर को मत डांटिए ना, देखिए जरा वो पहले ही कितना ज्यादा काम कर रही है, देखो जरा इसके फेस पर कितनी ज्यादा टेंशन है। और उसे पानी का गिलास देते हुए बोलता है, रेस्ट करो, हम तुम्हारे लिए खाना बना कर लाते हैं। उनके जाने के बाद योयो जैसे ही पानी पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर ये दोनों माँ बेटा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर शैन क्लब में होता है। उसका फ्रेंड उसे समझा रहा होता है, ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी और सुशील सी वाइफ ढूंढने के लिए कहा है। तुम ही सोचो, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी फैमिली यहीं खत्म हो जाएगी। इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम किसी को भी चूज कर सकते हो जिससे तुम्हारी वाइब मैच करे। और सबके सामने अनाउंस करने लग जाता है, यहाँ एक रिच और हैंडसम लड़का है, जिस लड़की को भी ये लड़का अगर अपने घर ले जाएगा तो मैं उसे 1 मिलियन युआन दूंगा। जो सुनते ही सारी लड़कियां मिस्टर शैन पर झपट्टा मार देती है। मिस्टर शैन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहाँ से जैसे तैसे बचकर भागने लगता है। दूसरी तरफ ये दोनों माँ बेटे योयो को वोंग के पास 2 लाख में बेच देते हैं। योयो तो नशे में होती है, तभी उसकी आंखें खुलने लग जाती है और जैसे ही वो बॉस वोंग को अपने सामने देखती है तो हैरान हो जाती है। बॉस वैंग ड्रिंक करने के लिए जाता है तो योयो मौका देखकर उसके सर पर वास फोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। नशे की हालत में योयो मिस्टर शैन से टकरा जाती है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। मिस्टर शैन तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो पीछे देखता है कि वही लड़कियां मधुमक्खियों की तरह उसके पीछे भाग रही हैं। जिसके बाद मिस्टर शैन फौरन योयो को अपने साथ कार में बिठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर शैन को पता चल चुका था कि योयो को शायद किसी ने ड्रग दिया है तो वो उसे बाथटब में फेंक देता है।
लेकिन योयो मेडिसिन के असर की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, तो वो मिस्टर शेन के करीब जाने लगती है और उनसे हेल्प मांगती है। मिस्टर शेन भी उसकी हेल्प कर देता है और उसे किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। मॉर्निंग में मिस्टर शेन का फ्रेंड उसे होटल रूम में कपड़े देने के लिए आता है और उसे चिढ़ाने लग जाता है। तो आखिरकार तुमने लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर ही ली। मिस्टर शेन तो बहुत ही ज्यादा इम्बेरेस हो जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। इधर योयो की भी आंखें खुल जाती है और जैसे ही उसे याद आता है कि रात को उसने क्या कांड किया है, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने ही मिस्टर शेन को वो सब करने के लिए फोर्स किया था। वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही होती है, तभी मिस्टर शेन वहाँ पर आ जाता है और उसे 1 मिलियन का कार्ड देकर बोलता है, ये लो, यही तुम चाहती थी ना। ये सुनकर योयो को तो गुस्सा आ जाता है, ओ तो तुम मुझे खरीदना चाहते हो। तभी उसे हॉस्पिटल से मैसेज आता है, जो देखकर उसे अपने डैड का ख्याल आ जाता है कि उसे 1 लाख हॉस्पिटल में सबमिट करने हैं। उसके बाद वो मिस्टर शेन को बोलती है, मुझे ये नहीं चाहिए, और इशारा करके बोलती है, बस 1। इतने में शेन बोलने लग जाता है, अच्छा तो तुम्हें पूरे 1 बिलियन चाहिए। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, पर मेरी भी एक कंडीशन है। और उसे अपनी कंडीशन बता देता है, तुम्हें मेरी ग्रैंडमा से डील करना होगा और मुझे बाकी औरतों से भी दूर रखना होगा। ये सुनकर योयो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, ये तो मुझे खरीदने में तुला हुआ है, और 1 रुपए का सिक्का फेंक कर बोलती है, ये लो, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और साथ ही वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। सीन में वो कॉलेज में होती हैं, कुछ लड़कियां आकर योयो को बुली करने लग जाती हैं और बोलती है, तुम तो इतनी ज्यादा गरीब हो कि अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रही हो। देखो जरा, तुम्हारी प्लेट में सिर्फ वेजिटेबल्स ही हैं। ये लो मीट खाओ। और जमीन पर मीट फेंकते हुए बोलती है, उफ, ये तो नीचे गिर गया, ये लो, उसे उठाकर खा लो ना। उसे देखकर योयो को तो वोमिटिंग आने लग जाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। योयो सोच रही होती है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है, ऊपर से मेरे पीरियड्स भी मिस हो गए हैं, कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और डॉक्टर योयो को बता रहे होते हैं, इनके इलाज में मंथली 1 लाख युआन खर्चा आएगा। ये सुनकर योयो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लग जाती है, मैंने उसके ऑफर को इतनी जल्दी रिजेक्ट क्यों कर दिया। अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ, अब मैं ये सब कैसे संभालूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर शेन का दोस्त उसे टीज करने लग जाता है, अब तो तुमने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर ली है ना, और उसे होटल भी लेकर चले गए थे और दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहते हो। मिस्टर शेन बोलता है, तुम उसे 1 मिलियन दे देना। फ्रेंड बोलता है, लेकिन मेरे पास उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हमारे क्लब की नहीं थी। ये सुनकर मिस्टर शेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हॉस्पिटल में दोनों माँ बेटे जाकर तमाशा स्टार्ट कर देते हैं। योयो बोलती है, अब तुम लोग डैड को देखने क्यों आए हो? तुम तो यही चाहते हो ना कि वो मर जाए, तभी तो तुमने उनके पैसे हड़प लिए। अब मोम उसे गलत साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और रो रही होती है, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम देखो हमारे साथ कैसा बिहेव कर रही हो। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और योयो को ही गलत समझने लग जाते हैं। योयो बोलती है, तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो? होंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मोम से ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसका मतलब मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना होगा। और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिस वजह से बेचारी जाकर गिर जाती है। इस चक्कर में उसे लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी शेन की ग्रैंडमा वहाँ पर पहुँच जाती है और ये तमाशा देखने लग जाती है। तभी मिस्टर शेन का दोस्त बोलता है, ग्रैंडमा, ये तो वही लड़की है जो मिस्टर शेन के साथ उस रात गई थी। जिसके बाद ग्रैंडमा उसे VIP वार्ड में एडमिट करवा देती है। योयो अभी भी बेहोश होती है। डॉक्टर ग्रैंडमा को बताता है कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, मतलब ये मिस्टर शेन का बच्चा है, और अपने बटलर को ऑर्डर देती है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो, मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी प्रॉब्लम आए। डॉक्टर ग्रैंडमा को बोलने लग जाता है, हमें ये खुशखबरी मिस्टर शेन को भी सुनानी चाहिए। जिसके बाद ग्रैंडमा और वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर स्टेप मोम अपने बेटे के साथ आ जाती है और वो योयो को उठाकर ले जाने लगती है। हमें इसे बॉस वोंग के पास वापस लेकर जाना होगा और उन्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि इसने उनका सर फोड़ दिया था और ये उस दिन किसी और आदमी के साथ चली गई थी। तभी योयो को होश आ जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसे उठाकर ले जाते हैं। इधर ग्रैंडमा मिस्टर शेन को आकर बताती है, जिस लड़की के साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी ना, वो प्रेग्नेंट हो गई है, तुम्हें उसे जल्दी से घर लेकर आना होगा, हम एक ही मंथ में तुम दोनों की शादी करवा देंगे। ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी उसे बटलर का कॉल आ जाता है। वो बताता है,
ग्रैंडमा, यंग लेडी कहीं गायब हो गई है। ये सुनकर ये दोनों तो हैरान हो जाते हैं। बॉस वोंग योयो के करीब जाने लगता है और योयो बहुत ज्यादा डर रही होती है और सोच रही होती है, मैंने जल्दबाजी में मिस्टर शेन को मैसेज तो कर दिया है, पर क्या वो मुझे बचाने के लिए आएगा? तभी वहाँ पर मिस्टर शेन पहुँच जाता है और बॉस वोंग को एक मुक्का मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वुमेन को हाथ लगाने की? ये सुनकर बॉस वैंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ये लड़की आपकी वुमेन है? मुझे तो पता नहीं था। मुझे तो इन लोगों ने झूठ बोलकर इसे बेचा था। और स्टेप मॉम को एक चटा लगा देता है। स्टेप मॉम तो गिड़गिड़ाने लग जाती है, ये मेरी बेटी है, मुझे इसके गलत कामों के बारे में अच्छे से पता है। ये लड़की ना आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। बॉस वोंग तो मिस्टर शेन से माफी मांगने लग जाता है। मिस्टर शेन योयो को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सभी बॉडीगार्ड उन तीनों की जमकर धुलाई कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में योयो मिस्टर शेन को शुक्रिया अदा करती है। मिस्टर शेन बोलता है, अगर तुम्हारी फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो मैंने जो तुम्हें 1 बिलियन ऑफर किए थे तो तुम उसके बारे में सोच सकती हो। योयो बोलती है, मैं खुद को कभी नहीं बेचूंगी। शैन बोलता है, मैंने सुना है तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम बच्चे को पाल पाओगी? योयो बोलती है, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास एक अच्छी सी जॉब होगी तो मैं अच्छे से अपने बच्चे को पाल पाऊंगी। मिस्टर शैन बोलते हैं, मैं बच्चे का फादर हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसे एग्रीमेंट देते हुए बोलता है, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट का काम कर सकती हो। योयो एग्रीमेंट को पढ़ने लग जाती है। इसमें लिखा होता है कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट का काम करोगी, जैसे कि मेरी बेसिक चीजें देखोगी, जैसे कि खाना, कपड़े, मेरे आने जाने का ख्याल, मुझे अदर लड़कियों से भी बचाओगी। इसके अलावा हम ग्रैंडमा के सामने फियोंसे होने का नाटक भी करेंगे। वो बोलती है, ठीक है, लेकिन मेरी भी 2 कंडीशन है। सिर्फ तुम मुझे ग्रैंडमा के सामने ही अपनी फियोंसी समझोगे, बाकियों के सामने नहीं। और दूसरा, उस मामले में तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर शेन तो मुस्कुराते हुए उसे बोलने लग जाता है, किस मामले में? क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में समझाओगी? जो सुनकर योयो तो नर्वस होने लग जाती है और मिस्टर शेन उसकी दोनों कंडीशन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर योयो और मिस्टर शेन दोनों ही काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा टपक पड़ती है और योयो से बड़े प्यार से बातें कर रही होती है। मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। अपने पोते को बोलती है, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से काम करवा रहे हो? योयो बोलती है, मेरा कॉलेज ना खत्म होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रही हूँ। इसमें मिस्टर शेन की कोई भी गलती नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है, फिर भी तुम मेरे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को इतना ज्यादा थका नहीं सकते हो। मिस्टर शेन योयो से प्यार जताते हुए ग्रैंडमा को बोलने लग जाता है, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ग्रैंडमा। ग्रैंडमा योयो को बोलती है, अगर ये तुम्हें ज्यादा परेशान करे ना तो तुम इसकी शिकायत मुझे लगा सकती हो, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। वैसे मैंने तुम दोनों की नेक्स्ट मंथ की वेडिंग डेट डिसाइड कर ली है। जो सुनकर योयो तो हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा बोलती है, हम ना बहुत ही बड़ी वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे सभी को पता चल जाएगा कि तुम हमारे घर की बहू हो। शैन ग्रैंडमा के पास आकर बोलता है, मेरी प्यारी ग्रैंडमा, हम शादी की बात घर जाकर करेंगे। ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है, वैसे आज रात तुम योयो को अपने साथ हमारे घर लेकर आना। और वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। योयो मिस्टर शेन को बोलने लग जाती है, शादी के बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी, अगर एग्रीमेंट में एक और कंडीशन ऐड हो रही है तो मैं भी ऐड करूंगी। मिस्टर शेन उसके करीब आकर पूछता है, कैसी कंडीशन? वो तुरंत उसे दूर हटा देती है और बोलती है, अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। और हाँ, बच्चा होने के बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। ये सुनकर मिस्टर शेन उदास हो जाता है और सोचने लग जाता है, तुम्हें मुझसे दूर जाने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है? इसके बाद मिस्टर शेन योयो को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है। स्टार्टिंग में तो योयो मना कर रही होती है। मिस्टर शेन बोलता है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ेगा। जिसके बाद योयो को शॉपिंग के लिए मानना ही पड़ता है। मिस्टर शेन उसे अपने पसंद के कपड़े पहनाता है। जैसे ही वो पहन कर आती है तो उसके फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद शेन वहाँ से उठकर चला जाता है। ग्रैंडमा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये आदमी हमेशा खुद को दूसरों से दूर करने में तुला रहता है। योयो भी बोलने लग जाती है, ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, अब मैं घर चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है तो ग्रैंडमा बीमार होने की नौटंकी करने लग जाती है। मेरी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तुमने तो देखा है ना, मेरा पोता बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखता है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है।
जिसके बाद योयो को मानना ही पड़ता है। जो सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बटलर को बोलती है इसे रूम दिखा दो। जिसके बाद योयो रूम में आकर सोचने लग जाती है। तभी मिस्टर शैन बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसे देखकर योयो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और तुरंत वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है दरवाजा तो बाहर से लॉक हो चुका है। ये सब देखकर मिस्टर शैन बोलता है जरूर ये ग्रैंडमा का प्लान होगा, आज रात हमें साथ में ही रहना पड़ेगा। योयो को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो बोलती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मिस्टर शैन बोलते हैं ठीक है। ये सुनकर योयो को तो गुस्सा आ जाता है और सोच रही होती है ये आदमी कितना ज्यादा बेशर्म है, ये एक लड़की को सोफे पर सुलाएगा। मिस्टर शैन बोलने लग जाता है एक बार सोने से पहले मेरे बाल सुखा दो ना। ये सुनकर योयो को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और बोलती है मेरी ड्यूटी का टाइमिंग ना खत्म हो गया है। मिस्टर शैन बोलता है शायद तुम मेरी पहली कंडीशन भूल रही हो, तुम्हें मेरी बेसिक काम का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद योयो को मजबूरन उसके बाल सुखाने पड़ते हैं। जिसके बाद मिस्टर शैन उसे बड़े ध्यान से देखने लग जाता है। तभी उसे उस रात की बात याद आ जाती है, इसलिए वो योयो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है और उसके करीब जाने लगता है और उसे बस वो किस करने ही वाला होता है। लेकिन तभी योयो को वोमिटिंग आ जाती है और वो तुरंत उसे दूर हटा देती है। ये देखकर मिस्टर शैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। योयो बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है ना इस वजह से ये सब हुआ है। ये सुनकर मिस्टर शैन को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम यहीं पर सो जाओ, मैं क्लोजेट रूम में जाकर सो जाऊंगा। और वहाँ से क्लोजेट रूम में चला जाता है। मिस्टर शैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, आखिर ये लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बाहर जाकर योयो को बताना चाहता था। तभी वो देखता है कि योयो आराम से बेड पर सो रही है, तो वो चुपचाप अंदर चला जाता है और प्रेगनेंसी से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लग जाता है और साथ ही वो उसके नोट्स भी बनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शैन योयो को एक के बाद एक काम देने लग जाता है, जो देखकर योयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मना भी नहीं कर पाती क्योंकि मिस्टर शैन उसे रोज गिनवाकर धमकी देने लग जाता है, जिसे सुनकर योयो को वो काम करना ही पड़ता है। ये देखकर असिस्टेंट सोचने लग जाता है अगर बॉस ऐसे ही इनसे काम करवाते रहेंगे तो एक दिन इनकी वाइफ इन्हें छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में पूरा दिन चलने की वजह से योयो के पैर में दर्द होने लग जाता है। तभी मिस्टर शैन अपनी मीटिंग खत्म कर उसके केबिन के बाहर से निकलता है और योयो को देखकर उसके पास आकर पूछता है क्या हुआ है। योयो बोलती है कल रात जो मैंने किया उसकी वजह से तुम बदला ले रहे थे ना। मैं तुम्हें बता दूं वो बस मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, वो तुम्हारी फ्रेगनेंस की वजह से थी। मॉर्निंग में जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने तुम्हारे बॉडी लोशन का सैंपल लेकर लैब में उसे एग्जामिनेशन करवाने के लिए भेज दिया था। तो मुझे पता चला तुम्हारे बॉडी लोशन में एक स्पेशल तरीके का केमिकल है, अगर इसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है तो ये बॉडी और हेल्थ दोनों के लिए हार्मफुल है और ये प्रोडक्ट तुम्हारी कंपनी के लिए भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। मिस्टर शैन उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है तुम्हारे इस एग्जामिनेशन की वजह से हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं आज ही इस प्रोडक्ट की डील को टर्मिनेट कर दूंगा। ये देखकर योयो सोचने लग जाती है क्या ये सच में मुझे शुक्रिया कर रहा है या मैं कोई सपना देख रही हूँ। और उसे पूछती है वैसे अब तो तुम मुझसे कल रात की बात पर गुस्सा नहीं हो ना, मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। वो बोलता है क्या तुमने मुझे इतनी छोटी सोच वाला आदमी समझा है क्या। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था इसलिए तुम्हें भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। और उसके पैर दबाते हुए बोलता है आज तुमने बहुत ही ज्यादा काम किया है, तुम्हारे पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे होंगे ना। ये देखकर योयो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश भी हो रही होती है, ये आदमी मेरी कितनी ज्यादा केयर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर योयो को डॉक्यूमेंट देने के बहाने उसके करीब जाने लगता है। इस वजह से योयो तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी वहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी किम भी आ जाती है, जो उन दोनों को करीब देखकर बोलने लग जाती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। योयो बोलती है जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मैनेजर लू बस मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे थे। किम बोलती है कौन जाने तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या पता तुम ऊपर जाने के लिए मैनेजर लू का सहारा ले रही हो और उन्हें सड्यूस कर रही हो। ये सुनकर योयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी उसे सुनाने लग जाती है। मैनेजर उन दोनों को चुप कराने लग जाता है मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, पर तुम दोनों को ना मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों ही मैनेजर को चुप करा देती हैं और मैनेजर वहाँ से चला जाता है।
सेक्रेटरी किम भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर शेन योयो के पास आकर बोलने लग जाते हैं, आज मीटिंग में तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जिसके बाद योयो उसके साथ चली जाती है। ये देखकर सेक्रेटरी किम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। 5 साल पहले मैं मिस्टर शेन की सेक्रेटरी बनने के लिए आई थी, पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और मुझे सेल्स डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी बना दिया, और इस लड़की ने आते ही ये पोजीशन ले ली। आखिर इस लड़की में ऐसा है क्या? ये बस एक बेकार सी इंटर्न ही तो है। यो कैफे एरिया में आती है और नेकलेस देखकर सोच रही होती है, क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा इनाम नहीं हो गया। दूसरी तरफ 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। जैसे ही उनमें से एक लड़की योयो के गले में नेकलेस देखती है तो वह सेक्रेटरी किम को बोलने लग जाती है, देखो तो जो नेकलेस तुमने पहना है ना, सेम वैसा ही नेकलेस योयो ने भी पहना है। ये देखकर सेक्रेटरी किम बोलने लग जाती है, ये नेकलेस मेरे बॉयफ्रेंड जनरल मैनेजर ने मुझे गिफ्ट दिया है और ये लिमिटेड एडिशन का नेकलेस है। ऐसा नेकलेस इस जैसी भिखारी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। अभी एक लड़की बोलने लग जाती है, यानी कि योयो का नेकलेस नकली है। योयो पूछने लग जाती है, तुम लोगों को कैसे पता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली? अभी सेक्रेटरी किम उसके पास आकर बोलने लग जाती है, अगर ये असली हुआ भी ना तो किसी और मैन ने ही तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम उन्हें पैसों के लिए सेड्यूस करती होगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, आजकल की ओल्ड मैन पॉलिश लड़कियों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो बस फायदा उठाते हैं और इस्तेमाल कर कर तुम्हें फेंक देंगे। योयो को तो गुस्सा आ जाता है। वो सेक्रेटरी किम के ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है, तुम्हारे मुँह से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, तो मैंने उसे धो दिया। हाँ, मैंने सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी रही तो जल्दी तुम्हारा वो जनरल मैनेजर ना तुम्हें छोड़ देगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी किम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम खुद को समझती क्या हो, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। तभी वहाँ पर मैनेजर लू आ जाता है। उसे देखकर किम के दिमाग में एक प्लान आता है और उसके पास आकर बोलती है, मुझे मालूम है तुम योयो में इंटरेस्टेड हो और मैं तुम्हारी उसे पाने में मदद कर सकती हूँ। तो मैनेजर लू पूछता है, कैसे? नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ योयो को बोल रही होती है, मैंने सुना है तुमने मिस्टर शेन की बहुत ही ज्यादा बड़ी मदद की है। मुझे ना ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द हमारे घर की बहू बन जाओ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैं अपने शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर करना चाहती हूँ। और उसे पेपर दे देती है। ये देखकर योयो तो हैरान हो जाती है, भला मैं इन शेयर्स को कैसे रख सकती हूँ? मैंने तो शादी के तुरंत बाद डिवोर्स लेने का सोच रखा है। मिस्टर शेन भी सोचने लग जाता है, अभी सारे डायरेक्टर मेरे कंट्रोल में नहीं है और अगर अभी योयो के नाम शेयर्स हो गए तो सारे डायरेक्टर उसे परेशान करने लग जाएंगे। इन सब में मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। और तुरंत ग्रैंडमा को मना कर देता है। ग्रैंडमा तो नौटंकी करने लग जाती है, मेरा पोता और मेरी बहू दोनों ही मेरी बात नहीं मानते। मिस्टर शेन बोलता है, ग्रैंडमा नाटक कम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ग्रैंडमा की नजर योयो के नेकलेस पर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए बोलने लग जाती है, ये तो वही नेकलेस है ना जो लास्ट ऑक्शन में हमने देखा था, जो कि 300 मिलियन का था। मतलब कि मेरे पोते ने पहला स्टेप ले लिया है। 300 मिलियन सुनकर योयो की तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं और तुरंत उस नेकलेस को उतार कर बोलती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये देखकर मिस्टर शेन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो योयो को बोलने लग जाता है, तुम फौरन ये नेकलेस पहन लो क्योंकि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और योयो को नेकलेस पहना देती है और उसे पेपर्स देने लग जाती है। तो मिस्टर शेन ग्रैंडमा से पेपर ले लेते हैं और बोलने लग जाते हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी योयो को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाना है और उसे अपने साथ ले जाता है। योयो मिस्टर शेन को देखकर सोचने लग जाती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसकी प्रॉपर्टी ले लूंगी। शेन बोलता है, ये कोई बहाना नहीं था, तुम्हें सच में चेकअप के लिए जाना है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर बताती है बच्चा और माँ दोनों ही हेल्दी हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर शेन बोलता है, ठीक है चलो अब तुम्हें क्लास के लिए जाना है। योयो तो हैरान हो जाती है, अब कौन सी क्लास? के बाद ये दोनों प्रेगनेंसी योगा क्लास में होते हैं जहाँ पर एक फेमस डॉक्टर उन्हें एक्सरसाइज करवा रही होती है। मिस्टर शेन भी वहीं पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी डॉक्टर बोलती है, पहली बार मैंने किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ के साथ यहाँ पर देखा है, क्यों ना आप इन लोगों को इनकरेज करने के लिए हमारी मदद करें। और वो मिस्टर शेन से भी एक्सरसाइज के पोजेस करवाने लग जाती हैं, जो देखकर योयो को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है। सभी लोग योयो से उसके हस्बैंड की तारीफें करने लग जाती हैं। तुम्हारा पति तो बहुत ही ज्यादा काइंड है और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो यहाँ पर आया है ना। ये सुनकर
योयो के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। मिस्टर शेन बोलता है, मुझे डॉक्टर शांग से कुछ जरूरी बात करनी है, तुम कार में मेरा वेट करो। योयो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वो अपना फोन क्लासरूम में भूल गई है। वो उसे वापस लेने के लिए जाती है। तभी वो मिस्टर शेन और डॉक्टर की बातें बाहर से सुनने लग जाती है। मिस्टर शेन डॉक्टर को बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे न्यू प्रोडक्ट की स्पोकन पर्सन बने, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। डॉक्टर बोलती है, मैंने आपकी कंपनी को पहले ही मना कर दिया है। मैं किसी भी कंपनी के साथ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी आप तो वही है ना जो सुबह अपनी वाइफ के साथ आए थे। मुझे आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी, लेकिन अब मुझे पता लग गया है आप बस मुझे इम्प्रेस करना चाहते थे। आप तो बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, आप बस यहाँ पर काम के लिए आए थे। मिस्टर शेन बोलते हैं, आपको तो पता है ना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर डॉक्टर उसे सुनाने लग जाती है कि मैं आप जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, जिन्हें पैसों के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। तुम यहाँ पर बस अपने काम के लिए आए थे ना, अपने बच्चे का फायदा उठा रहे थे। ये सुनकर योयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अंदर जाकर अपने फोन उठाती है और बोलती है, मैं बस यहाँ पर फोन लेने के लिए आई थी, तुम अपनी बातें कंटिन्यू कर सकते हो। और वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर शेन फौरन उसे रोकता है और बोलता है, तुम गलत समझ रही हो। युआन उस पर गुस्सा करते हुए बोलने लग जाती है, माना तुम बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होंगे, अगर तुम मेरा फायदा उठाते तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेती, पर तुमने एक बच्चे का फायदा उठाया है, तुम मुझसे कोई भी बात मत करो, अच्छा होगा। और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेन भागते हुए उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी के पैरों पर क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिससे वो गिरने वाली होती है। तो मिस्टर शेन फौरन उस आदमी के पास आता है और उसे बताने लग जाता है तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। ये देखकर डॉक्टर भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। शायद इसने अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की है, तभी तो इसे ये सब कुछ पता है। और वो मिस्टर शेन के पास आकर उससे माफी मांगते हुए बोलने लग जाती है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ, मैं आपके साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, पर आप ये सारी बातें अपनी वाइफ को कैसे एक्सप्लेन करोगे। योयो मिस्टर शेन के बारे में सोच रही होती है, वो अपने बच्चे का यूज कैसे कर सकता है। ये सोचते सोचते वो कैफे एरिया में आ जाती है, जहाँ पर सेक्रेटरी किम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तुम मुझे फेक नेकलेस कैसे दे सकते हो। तो उसका बॉयफ्रेंड उस पर भड़क जाता है, तुम एक गोल्ड डीकर हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें लिमिटेड एडिशन का नेकलेस दूंगा। जिसके बाद दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। योयो तो ये सुनकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लग जाती है, जो सेक्रेटरी किम देख लेती है और गुस्से में उसके पास आकर बोलने लग जाती है, तुम क्या सोच रही हो, अगर मेरा नकली है तो क्या तुम्हारा असली है। योयो बोलती है, क्या फर्क पड़ता है असली है या नकली है, और वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। सेक्रेटरी किम को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैनेजर को कॉल कर बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है, तुम संभाल लो। असिस्टेंट घबराता हुआ योयो के पास पहुँचता है और बोलने लग जाता है, आपके और मैनेजर लू के बीच में क्या चल रहा है। देखिए ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। और उसे मैनेजर लू के उसके करीब आने की फोटो दिखाता है। ये देखकर योयो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर मैनेजर लू भी आ जाता है और योयो के सामने नाटक करते हुए बोलने लग जाता है, मुझे नहीं पता ये फोटो कैसे वायरल हो गई, वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्यों ना हम पब्लिक में जाकर सबके सामने अपने इस रिश्ते को कंफर्म कर दे और ये न्यूज यहीं पर बंद करवा दे। योयो उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है और बोलती है, मैं झूठी एक्सप्लेनेशन क्यों दूं। मैगजीन में सभी लोग योयो को देखकर गॉसिपिंग कर रहे होते हैं। ये लड़की ऊपर बढ़ने के लिए दूसरों को सेड्यूस करती है, क्या प्रेसिडेंट भी उनमें से एक है। तभी तो उन्होंने सेक्रेटरी किम को फायर कर दिया। सेक्रेटरी किम ने अपनी लाइफ के 5 साल इस कंपनी को दिए हैं, फिर भी वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलने लग जाता है, ऐसा नहीं है, जो फोटो वायरल हुई थी ना उसके बारे में मिस्टर शेन ने इंक्वायरी करवाई थी, जिससे पता चला है कि ये सब कुछ सेक्रेटरी किम ने ही करवाया है, इस वजह से उन्हें फायर कर दिया गया है। तभी सेक्रेटरी किम अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है। योयो उसे देखकर पूछने लग जाती है, क्या हुआ अब। सेक्रेटरी किम उसे खींचकर थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, अपना नाटक बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। योयो को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार हुआ क्या है। इसके बाद योयो मिस्टर शेन के पास आती है। मिस्टर शेन की नजर उसके गालों पर पड़े हाथ के निशान पर जाती है और उसे चेक करने लग जाता है। योयो बोलती है, कुछ नहीं हुआ है, ये बस नॉर्मल है, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेन तो बड़ी हैरानगी से उसे देखने लग जाता है
और समझ जाता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा। इसके बाद योयो असिस्टेंट के पास आकर पूछने लग जाती है ऑफिस में ये सब गॉसिपिंग क्या चल रही है। असिस्टेंट उसे सब कुछ बता देता है। वो फोटो सेक्रेटरी किम ने ही इंटरनेट पर लीक की थी। योयो बोलती है मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। असिस्टेंट बताता है 5 साल पहले वो मिस्टर शेन की सेक्रेटरी बनने के लिए इंटरव्यू देने आई थी, पर मिस्टर शेन ने उसे मना कर दिया था। पर तुम्हें आते ही मिस्टर शेन ने सेक्रेटरी बना लिया। ये देखकर वो जेलस हो गई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेन सेक्रेटरी किम के हाथ को तुड़वा देता है और उसे बोलता है इसके बारे में योयो को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसकी लास्ट लाइन योयो ने छुपते हुए सुन ली होती है और सोचने लग जाती है आखिरकार ये किसके बारे में बात कर रहा है जो मुझे नहीं पता चलना चाहिए। यह तो बहुत ही ज्यादा स्केरी है। और वहाँ से छुपते छुपाते हुए जाने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने लगती है। तभी मिस्टर शेन उसे संभाल लेता है। योयो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तुरंत उसे दूर हटा देती है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योयो बैठे हुए सोच रही होती है मेरे प्यारे बेबी, तुम्हारे डैड ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम उनके साथ इस दुनिया में कैसे रहोगे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम अपनी जिंदगी ऐसे फादर के साथ बिताओ। और डॉक्टर के पास चली जाती है। तभी डॉक्टर उसे पहचान जाती है और उसे पूछने लग जाती है क्या तुम्हारे पति ने तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी है। ये सुनकर योयो तो हैरान हो जाती है। क्या कहा? मिसअंडरस्टैंडिंग? कौन सी वाली? डॉक्टर उसे सब कुछ बताने लग जाती है। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। उन्होंने प्रेगनेंसी की हर बुक भी पढ़ ली है, जिस वजह से उन्हें प्रेगनेंसी की हर बेसिक नॉलेज है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने इतनी सारी स्टडी की है। ये सुनकर योयो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अबॉर्शन का विचार छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो उसी डॉक्टर की बातों के बारे में सोच रही होती है और अपनी रिपोर्ट को देख रही होती है। मुझे कभी भी कानों से सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और सीधा इंसान के बारे में जजमेंट नहीं करना चाहिए। अभी वहाँ पर मिस्टर शेन भी आ जाते हैं और रिपोर्ट को देखकर पूछने लग जाते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम चेकअप के लिए आने वाली हो। मैं तुम्हारे साथ चलता ना, पर कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना, हम घर चलते हैं। योयो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर शेन शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेन को न्यूज मिलती है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड चाइना वापस आ रही है, जो सुनकर मिस्टर शेन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में सभी लोग उसी की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। लिन एक टॉप मूवी स्टार है और मैंने सुना है कि मिस्टर शेन और लिन रिलेशनशिप में थे, क्या वो दोबारा से एक होने वाले हैं। योयो को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो मिस्टर शेन के केबिन में पहुंचती है और वहां पर देखती है कि बैंकेट हॉल तैयार करवाने का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होता है और साथ ही उसमें पूरी प्लानिंग भी लिखी हुई होती है। योयो सोचने लग जाती है क्या इसे इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है उस चुड़ैल लिन के पास जाने की। इसने लिन के वापस आते ही उसे प्रपोज करने की प्लानिंग भी कर ली है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट योयो को बैंकेट हॉल में ले जाता है और बोलता है आपको यहाँ की सारी तैयारी अच्छे से संभालनी होगी क्योंकि जो गेस्ट आने वाला है ना वो बॉस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। योयो उसी के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर लिन टपक पड़ती है और बोलती है अच्छा तो तुम हो लिन, मैंने मिस्टर शेन और ग्रैंडमा के मुँह से तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, पर अब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं अपना काम अच्छे से संभाल सकती हूँ। तुमने उनकी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है, बस अब तुम अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट सीन में योयो अपने रूम में बैठकर वो सारी बातें सोच रही होती है। तभी मिस्टर शेन उसकी मसाज करने के लिए आ जाता है। वो बोलता है मैंने सुना है आज तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो चलो मैं तुम्हें मसाज देकर रिलैक्स कर देता हूँ। और उसे मसाज देने लग जाता है, लेकिन उसके टच से योयो तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और बोलती है मैं आज सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मुझे रेस्ट करना है, तुम मुझे कल मसाज दे देना। मिस्टर शेन उसे ओके बोल देता है। वैसे कल मैं तुम्हारा बैंकेट हॉल में वेट करूँगा तो तुम टाइम पर पहुँच जाना। और सोचने लग जाता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद आएगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। योयो सोचने लग जाती है आखिरकार ये चाहता क्या है, क्या मैं इसके और लिन के मैरिज प्रपोजल को देखूं? इसे मुझसे दूर जाने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है कि बेबी के आने का वेट भी नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे योयो हॉल में पहुंच जाती है और वहाँ की डेकोरेशन देखकर सोचने लग जाती है कहीं मिस्टर शेन मुझे ही तो प्रपोज नहीं करने वाला।
तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है और योयो को देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मिस्टर शेन ने तुम्हें यहाँ पर हमारे मैरिज प्रपोजल की आई विटनेस के लिए बुलाया होगा ना। ये सुनकर तो उसका दिल ही टूट जाता है। तभी लिन को डायरेक्टर का कॉल आता है और वो साइड में आकर बातें करने लग जाती है। डायरेक्टर उसे अभी बाहर बुला रहा होता है। लिन उसके पास आकर बोलने लग जाती है, अभी हमें यहाँ पर रिहर्सल के लिए बुलाया है, शादी तो रात को है, तो मुझे अचानक से कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरी तरफ से मिस्टर शेन के साथ रिहर्सल कर सकती हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। योयो सोचने लग जाती है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि प्रेसिडेंट मुझे प्रपोज करेगा। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसने मुझे यहाँ पर बस आई विटनेस बनने के लिए बुलाया है। तभी मिस्टर शेन बड़े रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज करता है। मुझे नहीं पता चला कि मैं कब तुमसे प्यार करने लग गया। जो फीलिंग आज तक मुझे किसी वुमेन के लिए नहीं आई ना, वो अचानक से तुम्हारे लिए आ गई। मुझे तो ये डर था कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ही ना कर दो, पर बाद में मैंने सोचा कि लाइफ एक बार मिलती है तो मुझे अपना प्यार तुमसे कन्फेस करना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? योयो की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनल होकर उसे हाँ बोल देती है। मिस्टर शेन खुश होकर उसे रिंग पहना देता है और उसके गले भी लग जाता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है। योयो उसे देखकर सोचने लग जाती है, मैं इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती हूँ, ये तो बस एक रिहर्सल थी। नेक्स्ट सीन में योयो मिस्टर शेन के लिए लेटर लिखती है, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो मुझे अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। और अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेन बैंकेट हॉल में शादी के लिए योयो का इंतजार कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है, यंग लेडी जा चुकी है और उन्होंने ये लेटर भी लिखा है। जैसे ही मिस्टर शेन उस लेटर को पढ़ता है तो हैरान हो जाता है। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? उसके पास आकर बोलती है, इतने इम्पोर्टेंट दिन पर वो तुम्हें छोड़कर चली गई है तो तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार भी करती हूँ। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? अगर मेरी योयो मेरे पास वापस नहीं आई ना तो मैं तुम्हारी पूरी लिन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर लिन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी मिस्टर शेन को मैसेज आता है, अगर तुम योयो को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। ये देखकर मिस्टर शेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत वहाँ से निकलता है। और लिन अपने डैड को कॉल कर बोलती है, तुरंत योयो को पता लगाओ, अगर उसे कुछ हो गया ना तो हमारी पूरी लिन फैमिली बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, योयो को किसी और ने नहीं, उसकी स्टेप मदर और ब्रदर और बॉस वोंग ने ही किडनैप करवाया होता है। मिस्टर शेन योयो को बचा लेता है और इसी दौरान मिस्टर शेन की चोट भी लग जाती है। ये देखकर योयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबकी कुटाई कर देती है। ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर शेन से बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। योयो बोलती है, देखो जरा, मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई है और तुम्हारी शादी भी खराब हो गई है, लेकिन अभी भी तुम लेट नहीं हुए हो। तुम जाकर आराम से लिन से शादी कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टर शेन तो शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम 3 साल की बच्ची हो जिसे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मेरे होने वाली वाइफ तुम हो। ये सुनकर दोनों ही मुस्कुराने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बड़े धूमधाम से शादी कर रहे होते हैं। मिस्टर शेन ने वहाँ पर योयो के डैड को भी बुलाया होता है, जो देखकर योयो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर आकर उस पर हमला कर देता है। इस वजह से योयो के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। योयो कोमा में पहुंच चुकी होती है और मिस्टर शेन उसके लिए प्रे कर रहा होता है। और ग्रैंड माँ मिस्टर शेन की डायरी योयो को पढ़कर सुना रही होती है कि देखो तुम्हारे लिए उसने क्या क्या प्लान किया था, कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तुम्हारे लिए क्या करना बेहतर है और क्या नहीं। देखो प्लीज जाग जाओ। और रोने लग जाती है। मिस्टर शेन बोर्ड में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और बोलने लग जाती है, प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो, हमने तुम्हारी योयो को ढूंढने में मदद की है। मैं योयो के लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढूंगी, प्लीज हमें छोड़ दो। मिस्टर शेन बोलता है, मैं एक ही कंडीशन पर तुम्हारी फैमिली को जाने दूंगा, अगर तुम ये देश छोड़कर चली जाओगी। तो लिन तुरंत हाँ कर देती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है, योयो को होश आ चुका है। ये सुनकर मिस्टर शेन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ग्रैंडमा और शेन को बता रहा होता है, योयो की कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन अब आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर शेन योयो को बड़े प्यार से खाना खिला रहे होते हैं। तभी अचानक से योयो को लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है। योयो को
ओटी में ले जाया जाता है। मिस्टर शेन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे काम डाउन करने लग जाती है। सब कुछ ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। तभी एक नर्स ओडी से बाहर निकलती है और मिस्टर शेन को बताती है आपको बेटी हुई है और तुम्हारी बेटी और वाइफ दोनों ही सेफ हैं। ये सुनकर मिस्टर शेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से मायूस भी हो जाते हैं। जो उसका फ्रेंड देख लेता है और पूछने लग जाता है तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम्हारी एलर्जी की वजह से तुम अपनी बेटी को हाथ नहीं लगा पाओगे, इस बात की ना? मिस्टर शेन मायूस होकर हाँ बोल देता है। तभी ओटी से योयो और बच्ची को लेकर आया जाता है। मिस्टर शेन योयो के पास आकर उसे देखने लग जाता है। योयो बोलती है मैं ठीक हूँ, क्या तुम अपनी बेटी को नहीं देखना चाहोगे? जाओ तुम उसे गोद में उठाओ। मिस्टर शेन तो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, कहीं उसकी एलर्जी की वजह से उसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और वो डरते हुए बच्ची को गोद में उठा लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मिस्टर शेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।